कहाँ से आप? जौनपुर से। जौनपुर यूपी से या फिर गुजरात से? नहीं नहीं यूपी। यूपी से। अच्छा, यूपी में अभी जो हाल फिलहाल में हुआ, आज की डेट में जो हुआ है, अतीक अहमद के जो बेटे हैं असद, और उनके जो शार्प शूटर हैं गुलाम मोहम्मद के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इनकाउंटर हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो मसला ये है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। वो अतीक अहमद ने गलत किया था, उसके लड़के ने। जो गलत करेगा उस सजा भुगत ली है, बात खत्म है उसके ऊपर। अब अतीक अहमद बेचारे जेल में बैठे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा गम क्या होता है? एक जवान बेटे का जो है जनाजा कंधे पे अगर निकले तो सबसे बड़ा गम दुनिया में यही होता है। तो अपने पापों का पश्चाताप करें। अतीक अहमद जेल में बैठे और उससे माफ़ी मांगे कि जो है उसकी उसकी नज़र में हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले इंसान है। कुदरत सब देखती है। समाजवादी पार्टी कहती है इनकाउंटर करना न्याय नहीं है। इनकाउंटर करना देखो न्याय भी है और न्याय भी नहीं है, क्योंकि कानून हमारे देश में जो है अगर शरिया कानून से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि मैं जो हूँ ज़्यादातर फॉलो जो है शरिया कानून को ही करता हूँ। कि अगर तुम्हें कोई मार रहा है तो उसको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना प्यार तुमसे कुदरत करती है उतना तो हमसे भी करती है। सऊदी अरब में क्राइम क्यों कम है? पर हमारे देश में शरीयत तो नहीं है, संविधान है, लॉ है, कानून है, न्यायपालिका है। संविधान होता तो उसे सज़ा नहीं मिल गई होती। एक बार पहले भी मारा था उसने, कोई और राजपाल को मारा था ना। तो इतना लंबा खींचोगे उसको, जब तक उसने दूसरे को भी मार दिया, फिर रुकते तीसरे को भी किसी ने मार देता हो। तो ऐसे बंदों को निपटाई देना चाहिए। भाई देखो, अगर मैं उसके पक्ष में बोलता, अगर एक गलती उसने करी थी ना तो दूसरी नहीं करनी चाहिए। पहले जो उन्होंने 18 साल पहले कांड किया था, आदमी अगर एक बार गलती करे ना तो इंसान है वो, लेकिन दूसरी बार वही गलती करे तो शैतान है। शैतान को ख़त्म कर देना चाहिए। आपको लगता है योगी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, पर ओवैसी कह रहे हैं कि ये तो है ना जाति धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। नहीं गलत है यार। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि जाति धर्म देख के योगी जी कार्य कर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कम से कम ऐसे इतने बंदे बिकरू कांड किया था, जाति धर्म देख के किया था। और भी ऐसे कांड किए हैं, हमारे पड़ोस में कई कांड हुए हैं, वो कई बंदे मारे गए हैं। वो जाति धर्म देख के काम नहीं कर रहे हो। जितने क्रिमिनल हैं सबको बजा रहे हैं। मिट्टी में मिला देंगे, जो उनका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। मिट्टी में तो यार मिला ही रहे हैं, मिट्टी में वो मिला रहे हैं, लेकिन ये गलत है। मिट्टी में वो बंदों को मिला दो, मुझे उसकी तकलीफ नहीं है, लेकिन जो मकान तोड़ रहे हैं ना ये गलत है। मकान जो है उसमें बीवी बच्चे भी रहते हैं, और भी वो ठंड में कहाँ जाएंगे बेचारे। जो गलत था वो गलत था, जो सही है वो सही है। तो मकान तोड़ना गलत है, इसके मैं फेवर में नहीं हूँ। किसी का मकान तोड़ना नहीं चाहिए। मकान तोड़ना नहीं चाहिए। कोर्ट काहे लिए है, जज काहे लिए है, सारा कुछ तुम ही करोगे। चलो वो बंदे गलत थे, एक गलती करी, दो गलती करी, तीन गलती करी, आपने निपटा दी है। जो एक करे या दो करे, तीन गलतियां करे, वो राक्षस होता है। वो योगी जी की भाषा में मानव को जवाब मानव जो है बातों से, जो दानों को जो दानों से दो। माला भाला दोनों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और मुसलमान कभी जो है जो सच्चे होंगे ना वो नहीं डरेंगे, क्योंकि सबको शिक्षित जो होंगे ना वो सब सोचते हैं यार गलत करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। योगी राज में सभी भुगत रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, तो मुसलमानों की इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अगर खिलाफ होती तो राशन और किसानों के पैसे, कुछ कई ऐसे मसले हैं जहाँ पे आपने कहीं जो है दिखावा नहीं किया। ओवैसी साहब तो यही कहते हैं ना कि बीजेपी आई ही मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए है। मुसलमानों को तो यार ना कोई ख़त्म कर पाया है ना कोई ख़त्म कर पाएगा। मुसलमान किसकी देन है? मुसलमान का तो पता ही नहीं मुसलमान कौन है हिंदू कौन है। एक ईश्वर को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बंदे, अब मुसलमानों में भी ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो एक ईश्वर को नहीं कई ईश्वर को मानते हैं। तो इसका तो ये मसला ही तो नहीं साफ है। आप जैसे यूपी में रहते हैं, यूपी में आपको क्या लगता है, पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उससे पहले भी, अब योगी जी की सरकार है, डिफरेंस क्या लगता है आपको? माफिया खत्म हुआ, डर भय की जो ज़िंदगी थी पहले वो अब है या नहीं है? आपने प्रश्न अच्छा किया। या तो खौफ था मायावती के दौर में गुंडों में, और या तो योगी के खौफ में। ये अच्छा लगा, ये जिससे तो मैं खुश हूँ कि गुंडों में खौफ है। कम से कम यार वोट किस लिए बंदा देता है, चुनाव किस लिए करता है? कोई अच्छा आदमी आएगा जो हमारी सुरक्षा करेगा। और योगी जी में वो बातें कूट कूट के भरी हुई हैं। कुछ मसले ऐसे हैं जैसे योगी जी को भी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हमारे भ्रष्टाचार बहुत है।
अभी तो सिर्फ बुलडोजर और एक्शन में लगे पड़े हैं। अब एक बार ध्यान इधर भी देना चाहिए ना, हॉस्पिटल जो गांव में खुले पड़े होता है बाज़ारों में, वहाँ की दवाइयाँ सारी बिक जाती हैं। और भी कई ऐसे मसले हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने की हैं। और चारागाह की ज़मीन जो है हमारे योगी राज में अगर नहीं छूटी, उत्तर प्रदेश में सारे कब्जा कर लेते हैं। और योगी जी गौ प्रेमी हैं, अगर इनके दौर में वो ज़मीनें आज़ाद नहीं हुई तो किसी के दौर में और हो ही नहीं सकती। लोग अभी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जैसे हो रही है यूपी के अंदर में, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ी थी, उसके ऊपर सेम कार्रवाई नहीं होती, ऐसा भी लोग आरोप लगा रहे हैं। आप देखो, हाँ, कुछ काम तो बीजेपी में भी गलत हुए हैं। जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी ना, देखो अच्छे बुरे लोग जो है हर उसमें पार्टी में है। मैं किसी जो है बुरे आदमी के सहमति में नहीं बोलूँगा, वो नेता गलत थे जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। जो बीजेपी में तो एक्शन भी तो लिया होगा कि नहीं लिया था उसमें? वो तो न्यायपालिका के ऊपर है ना अभी। हाँ, गाड़ी चढ़ाई थी या जाने में अनजाने में गाड़ी तो चढ़ी थी, ये तो सरासर गलत है। तो आप लोग अभी खुश हैं यूपी के अंदर में जो भी एनकाउंटर वगैरह हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है? हाँ, यूपी में मामला सही है, यूपी योगी राज में सब सही है। कहीं ना कहीं जेल आपको लगता भी है कि कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है? बुलडोजर के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि बुलडोजर जो है यार, उसमें बीबी बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, अगर आप तोड़ दोगे, ठंड बरसात गर्मी, एक ने गुनाह किया उसको गोली मार दी, चलो वो तो उससे तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन घर किसी का गिराना बड़ी गलत बात है।